नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगी कि विश्वास की असली ताकत आखिर होती क्या है। तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं भोंदू की भक्ति की इस अनोखी यात्रा पर। तो ये पूरी कहानी जो है ना, वो विश्वास के इर्द गिर्द ही घूमती है। पर सवाल ये उठता है कि विश्वास आखिर है क्या। शायद इस सवाल का जवाब हमें इस कहानी के खत्म होते होते मिल ही जाए। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है भोंदू। एक आश्रम में रहता था, बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला ग्वाला। और उसकी सबसे बड़ी खासियत, अपने गुरु के कहे हर शब्द पर उसका अटूट, मतलब बिना किसी सवाल वाला विश्वास। यही तो भोंदू की सबसे कमाल की बात थी, उसका विश्वास। मतलब उसके मन में कभी कोई क्यों या कैसे आया ही नहीं। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। गुरुजी ने जो कह दिया, बस वही उसके लिए पत्थर की लकीर थी। और इसी नींव पर उसका पूरा चरित्र बना था। भोंदू की जिंदगी बहुत ही सिंपल थी। दिन में गायों की सेवा करना और शाम को गुरु का प्रवचन सुनना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन फिर एक दिन गुरुजी के एक प्रवचन ने भोंदू के लिए, कह सकते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही भोंदू ने ये सुना, वो एकदम से चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे भांडीरवन तो मैं रोज जाता हूं, मुझे तो आज तक कभी ठाकुर जी नहीं मिले। और देखिए यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या है, उसने गुरुजी के बात पर शक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उसने शक किया खुद पर। उसने फौरन सोच लिया कि गलती मेरी ही होगी, जरूर मेरे भाव में ही कोई कमी है। ये बात उसकी सादगी और उसके विश्वास की गहराई को दिखाती है। तो अब पहली बार भोंदू के मन में एक सवाल आया। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? और गुरुजी ने जो वर्णन किया ना, भोंदू ने उससे अपने मन में, अपनी आंखों में बसा लिया कि सिर पर मोर मुकुट होता है, पीले रेशमी कपड़े पहनते हैं और होठों पर एक बहुत ही प्यारी, सब कुछ जानने वाली मुस्कान होती है। बस फिर क्या था, अगले दिन भोंदू एक नई उम्मीद के साथ भांडीरवन पहुंचा। उसके दिल में एक ही लगन थी। वो हर पेड़ के नीचे, हर झाड़ी के पीछे बस उसी दिव्य रूप को ढूंढ रहा था जिसका जिक्र उसके गुरु ने किया था। उसने बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा। हर पत्ते की सरसराहट पर उसका दिल धड़क उठता था कि शायद शायद कन्हैया यहीं कहीं है, पर उसे कोई नहीं मिला। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, सूरज डूबने लगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू का दिल टूट गया। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खुद को ही कोसने लगा, कमी मुझ में ही है, मैं शायद उनके दर्शन के लायक ही नहीं हूं। और ठीक उसी पल, जब वो पूरी तरह से निराश हो चुका था, जब उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, तभी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। भोंदू ने अपनी आंखें उठाईं और जो नज़ारा उसके सामने था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। अनगिनत बहुत ही सुंदर गायों का झुंड और उनके बीच में एक प्यारा सा सांवला सा लड़का, पीले रेशमी कपड़े पहने, वैजयंती माला गले में, एक कान में कुंडल और होंठों पर वही मीठी मुस्कान। गुरुजी ने जो बताया था, एक एक बात सच थी। भोंदू एक पल में समझ गया, ये तो वही है। ठाकुर जी उसके पास आए और मुस्कुराकर पूछा, अरे तेरो नाम क्या है? भोंदू ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, मुझे अपना नाम तो याद नहीं, पर सब मुझे भोंदू कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर ठाकुर जी खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, भोंदू? अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर नाम है। अब भोंदू के पास खाने के लिए क्या था? बस गुड़ और मिर्च लगी कुछ रोटियां। उसने वो ठाकुर जी को दे दी और ठाकुर जी ने उन्हें इतने प्यार से खाया मानो कोई 56 भोग खा रहे हों। और फिर बोले, कल और ज्यादा लाना, मुझे भूख लगती है। शाम को जब भोंदू आश्रम लौटा और उसने ये सारी बात अपने गुरु को बताई, तो गुरु तो ज्ञानी थे। वो एक पल में समझ गए। वो जान गए कि भोंदू की सरल भक्ति, उसका सीधा साधा विश्वास सफल हो गया। उसे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। और तब उन्होंने भोंदू को एक नया काम दिया। गुरुजी ने भोंदू से कहा, बेटा कल जब मिलो तो ठाकुर जी को अपने साथ आश्रम भी लेकर आना। अब भोंदू के लिए तो गुरु का वचन मतलब भगवान का वचन। उसने इसे मान लिया और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। अगले दिन जब भोंदू ठाकुर जी से मिला और उन्हें आश्रम चलने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। पर भोंदू तो अपनी बात का पक्का था। उसने कह दिया, अगर आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे तो फिर मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। सोचिए, इस मासूम सी जिद ने स्वयं ठाकुर जी को भी हैरान कर दिया। वो एकदम स्तब्ध रह गए। जरा सोचिए इस बात को, जिन भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्मों तक तपस्या करते हैं, वो आज एक भोले भाले ग्वाले के प्रेम में उसकी जिद के आगे बंध गए थे।
ये दिखाता है कि कभी कभी भक्ति की शक्ति, प्रेम की शक्ति बड़े बड़े ज्ञान और तर्क से भी कहीं आगे निकल जाती है। और फिर ठाकुर जी का प्रेम देखिए, वो अपने भक्त को उदास कैसे देख सकते थे। जैसे ही भोंदू ने मुंह फेरकर जाने लगा, ठाकुर जी दौड़कर आए और एक नन्हे बच्चे की तरह उछलकर उसके कंधे पर बैठ गए और बोले, अरे भोंदू रुक जा, चल तेरे गुरुदेव के पास चलते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली दृश्य पर, वो पल जहां ज्ञान भक्ति के सामने सिर झुकाता है। कल्पना कीजिए उस नज़ारे की। गुरुजी आश्रम में इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि भोंदू आ रहा है और उसके कंधे पर स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर गुरुजी की आंखें भर आईं और उन्होंने एक गुरु होते हुए भी कांपते हाथों से सबसे पहले अपने शिष्य भोंदू को प्रणाम किया। और फिर गुरुजी ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, भोंदू, धन्य है तेरा ये सरल भाव। अरे, हम तो जीवन भर त्याग और तप करते रहे, पर ठाकुर जी तो तेरी भक्ति के बस में होकर खिंचे चले आए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास तर्क और बुद्धि से परे है? क्या विश्वास की शुरुआत वहीं होती है जहां तर्क खत्म हो जाता है? यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।